दोस्तों, हम जब भी कोई स्मार्टफोन परचेस करने का सोचे तो हमें मार्केट में दो किस्म के रेट्स मिलते हैं। एक रेट बहुत ही कम होता है जो कि इंपोर्टेड फ़ोन्स का होता है, और दूसरा रेट थोड़ा सा हाई होता है जो कि इंडिया के लिए बने हुए फ़ोन का होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंपोर्टेड फ़ोन्स और इंडियन फ़ोन्स में क्या डिफरेंस होता है, रेट्स इतने अलग अलग क्यों होते हैं, आपको कौन सा लेना चाहिए और किस में क्या अच्छाई और क्या बुराई होती है। मैं शुएब शेख आपका सेफ डील्स में स्वागत करता हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। यूएस और यूके में फ़ोन के रेट्स बहुत ही कम होते हैं, पर वही मॉडल इंडिया में बहुत ही हाई रेट में मिलता है। मोबाइल तो वही होता है, पर रेट्स में इतना डिफरेंस क्यों होता है? इंडियन फ़ोन जो होता है उसे मैन्युफैक्चरर खुद या फिर उसका ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर उसे ऑफिशियली इंपोर्ट करता है। ऐसे फ़ोन को इंडियन फ़ोन या फिर मेड फॉर इंडिया फ़ोन कहते हैं। ऑफिशियली इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट एक प्रॉपर चैनल से इंपोर्ट होता है, उसमें सारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे की जाती है और सारे टैक्सेस भी पे किए जाते हैं। इसीलिए उस प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इंडिया में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। इंपोर्टेड फ़ोन जो होता है वो अनऑफिशियली इंपोर्ट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उस फ़ोन को एक प्रॉपर चैनल से इंपोर्ट नहीं किया जाता, उसके ऊपर किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस नहीं पे किए जाते। ऐसे प्रोडक्ट को ग्रे मार्केट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये प्रोडक्ट्स किसी और कंट्री से लाए जाते हैं जहाँ पर इनका रेट बहुत कम होता है। अब ये तो समझ आ गया कि प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों होता है, पर क्या मोबाइल में भी कुछ डिफरेंस होता है? देखा जाए तो मोबाइल बाहर से दिखने में सेम टू सेम होता है, उसमें फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता, पर एक्सेसरीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि चार्जर के पिन्स यूके या यूएस स्टैंडर्ड के होते हैं और जो इंडियन फ़ोन्स होते हैं उसमें इंडियन स्टैंडर्ड के पिन्स होते हैं। मेजर डिफरेंस जो होता है वो सॉफ्टवेयर और वारंटी का होता है। इंटरनली उसका सॉफ्टवेयर अलग होता है, हर कंट्री के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस होते हैं। यूएस और यूके के जो फ़ोन्स होते हैं वो इंडिया में कंपैटिबल नहीं होते, उनके नेटवर्क बैंड्स अलग होते हैं या फिर वो इंडिया में आकर के लॉक हो जाते हैं। ऐसे फ़ोन्स अनलॉक तो हो जाते हैं पर सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फिर से लॉक हो जाते हैं। कभी कभी लेटेस्ट अपडेट के बाद फ़ोन को अनलॉक करना मुश्किल हो जाता है और लोग परेशानी में आ जाते हैं। एक मेजर इशू होता है वारंटी का। इंपोर्टेड फ़ोन्स ओरिजिनल और ब्रांडेड तो होते हैं, पर उनकी वारंटी हमें इंडियन सर्विस सेंटर्स में नहीं मिलती। जैसे कि अगर हम बात करें एक एप्पल आईफोन की, तो एप्पल ने जो आईफोन यूएस में सेल किया है उसकी वारंटी यूएस में मिलेगी। जो आईफोन एप्पल ने यूके में सेल किया है उसकी वारंटी सिर्फ और सिर्फ यूके में मिलेगी, इंडिया में उसकी वारंटी नहीं मिलेगी। इंडिया में सिर्फ उसी फ़ोन की वारंटी मिलेगी जो एप्पल ने ऑफिशियली इंपोर्ट किया है और जो इंडियन मार्केट्स में सेल आउट हुआ है। लेने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप इतना पैसा खर्च तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा और पैसा खर्च करके इंडियन फ़ोन ले लें, ताकि आपको 1 साल के लिए वारंटी मिले और आपको पीस ऑफ माइंड भी रहेगा। पर अगर आपका बजट कम है और अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप इंपोर्टेड फ़ोन्स भी ले सकते हैं। तो अब आप ये जान गए होंगे कि इंपोर्टेड फ़ोन्स में आपके पैसे तो बच जाएंगे, पर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अक्सर इंपोर्टेड फ़ोन्स में सेलर या शॉपकीपर आपको वारंटी देता है, पर क्या आपको सच में उससे कोई फ़ायदा होता है? इस टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को भी देखें और उसमें डिफरेंस को अच्छी तरह समझ लें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक और सजेशंस हमें ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल सेफ डील्स को याद से सब्सक्राइब कर दें।